आज एक बात सोचने को मजबूर हो गया हूं और आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप भी सोचिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए कमेंट के माध्यम से। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी जतलाते नहीं। हम कहते तो हैं मेरा भारत महान, पता नहीं क्यों कहते हैं, या इसलिए कहते हैं कि हमें अपने देश से मोहब्बत है, प्यार है, यही कारण दिखता है मुझे। दूसरा महान कहना मुझे समझ आया नहीं, क्योंकि बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। मुझे आज भी याद है डिस्ट्रिक्ट रियासी का वो सुरजनदार का गांव, यहाँ पहाड़ चढ़कर मैं गया था और उस गरीबनी ने, उस गरीब माँ ने मुझसे कहा था कि मेरे 8 साल की बेटे की टांग की हड्डी टूट गई यहाँ बिल्कुल पट से। और जब मैं सरकारी अस्पताल में ले गई, वो कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, 50 से 60 हज़ार रुपये लगेंगे, उसके बिना ऑपरेशन नहीं होगा। मैं टूटी हुई टांग लेकर वो माँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में सुरजनदार के उस गांव में वापस चली गई और वहाँ पर फट्टियाँ बांधकर अपने बच्चे को कराहता हुआ दर्द में देख रही थी। हमने कहानी की थी, आज वो बच्चा ठीक है। ये घटना ये। दूसरी घटना मुझे आज भी याद है। तब मैं इस चैनल में नहीं था जिसमें अब काम कर रहा हूँ, जिसका आज हिस्सा हूँ। सरकारी अस्पताल में मैं एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पहुंचा। यहाँ मॉर्चरी है ना, मॉर्चरी के बाहर शेड हैं, वहाँ एक स्ट्रेचर मुझे दिखा। उस स्ट्रेचर के पास एक जिंदा आदमी को बाहर निकाल दिया गया था। गरीब था, अटेंडेंट कोई नहीं था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल कमजोर, हड्डियों का ढांचा था, सिर्फ जिंदा था। अस्पताल से बाहर निकाल दिया कि इसके पास पैसे नहीं है, अटेंडेंट नहीं है, कोई इसका है नहीं, इलाज खत्म, बाहर निकाल दिया, मर जाएगा, मॉर्चरी में चला जाएगा, खेल खत्म। 2। तीसरा, आज ही मेरा एक बड़ा काबिल दोस्त सोशल मीडिया पर एक मैसेज दे रहे थे अपनी कहानी के जरिए कि लुधियाना का एक अस्पताल है, निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, उस फैमिली ने 20-25 लाख रुपए लगा दिया, अब पैसे खत्म हो गए। आम आदमी के पास कितने पैसे होते हैं? पैसे खत्म हो गए। अस्पताल ने बोला है पेशेंट को घर ले जाओ, नहीं तो पैसे लाओ, इलाज बंद, आदमी मरता है तो मर जाए। तो वो मेरा काबिल दोस्त अपील कर रहा है लोगों से कि इस परिवार की मदद करो। 3 केस मैंने आपको बता दिए, हजारों बता सकता हूं भारत के। तो मैं कैसे कहूं मेरा भारत महान? मोहब्बत है अपने देश से, प्यार है, इमोशन जुड़े हुए हैं। इस धरती में पैदा हुआ हूं तो ठीक है, मैं मेरा भारत महान कह रहा हूं। अब दूसरी घटना सुनिए। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि मेरा साउथ कोरिया महान। उसकी घटना सुनिए। एक भारतीय, जम्मू कश्मीर यूटी का रहने वाला, तहसील बिश्ना, गांव का नाम मौजुआ, साउथ कोरिया में काम करता था, अचानक पैरालाइज हो गया, स्पाइन कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आई, आदमी बीमार हो गया। साउथ कोरिया में सब बहुत बड़ा अस्पताल, निजी अस्पताल, वहां उसको रखा गया है। पिछले 8 महीने से यह शख्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, इसका नाम रोशन शर्मा है, 8 महीने से वेंटिलेटर पे है। जो बिल बना है अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 करोड़ रुपए, 2 CR। सेवा करने वाला वहां कोई नहीं है, उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लिक्विड डाइट, प्रोटीन, सब कुछ दे रहा है अस्पताल, इलाज दे रहा है। साउथ कोरिया के उस अस्पताल को नहीं पता कि जिंदगी में कोई यहां इसका आएगा, हमारे पैसे चुकाएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन वो इलाज कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ रुपया बिल इस वक्त तक बन चुका है पिछले 8 महीने से। लेकिन उनकी प्रायोरिटी है इस आदमी को बचाना है। जब हम इसको बचा लेंगे, कोई ना कोई इसको लेने के लिए आएगा, तब हम उससे पैसे ले लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है आदमी को बचाना। आपको महानता की डेफिनेशन समझ आ रही होगी। और यहां उसका परिवार तड़प रहा है, या हमें वीजा दे दो, हम साउथ कोरिया जाएं, या वहां के जो साउथ कोरिया का वो अस्पताल है, वहां के डॉक्टर ने लिख कर दे दिया है कि आप एयर एम्बुलेंस कर इसको भारत ले जा सकते हो।
और जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने परिवार से एक पेज मांगा है, रिटर्न में मांगा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगी, रास्ते में कुछ हो गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। इन्होंने लिख कर दे दिया, अंडरटेकिंग लिख कर दे दी, उसके बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा उसको भारत लाने का। और इसके बावजूद साउथ कोरिया का वो अस्पताल लगातार इलाज कर रहा है 8 महीने से। तो महान की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? मैंने परिवार से बात की, कभी फोन पर बात होती है अस्पताल वालों से, कहते आज तक उन्होंने पैसों का जिक्र तक नहीं किया। लेंगे जरूर वो, जब हम वहां जाएंगे, जब डिस्चार्ज लेंगे उसका, लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे डिमांड भी नहीं की कि 2 करोड़ बना है, 50 लाख ही दे दो, 10 लाख ही दे दो। पैसों की बात ही नहीं करते, हमसे ये बात करवा देते हैं हमारे बच्चे के साथ, उसका हाल चाल बता देते हैं। आज तक पैसे की डिमांड नहीं की, 8 महीने हो गए। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है उस जिंदगी को बचाना। लेकिन वो लोग कभी नहीं कहते मेरा साउथ कोरिया महान। मुझे लगता है बात समझ आई होगी आपको, आई होगी। आंख से देखकर भी जो अंधा बन जाए, जो सुनने और देखने के लिए शक्ति खो दे अपनी, उसको मंदबुद्धि कहा जाता है दोस्तों, उसको मंदबुद्धि कहा जाता है। यह कंपैरिजन मैंने आपके साथ साझा किया है। यह एग्जाम्पल दी रोशन शर्मा की, जो साउथ कोरिया के अस्पताल में उपचारधीन है बिना पैसों के, बड़े अस्पताल में। और यहां मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखी जो मेरी आंखों देखी है। वो छोटा 8 साल का बच्चा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक सरकारी अस्पताल को एक आदमी को बाहर भेज दिया, पैसे नहीं थे, मरने के लिए छोड़ दे, कहानी की वापस लिया गया। और तीसरा, आज ही एक सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे काबिल दोस्त अपील कर रहे हैं कि उस निजी अस्पताल के, लुधियाना के उस निजी अस्पताल ने इलाज बंद कर दिया कि पैसे लाओगे तो इलाज होगा, नहीं तो पेशेंट को ले जाओ। कोई बताना महान की डेफिनेशन क्या होती है? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।